यूपी के आजमगढ़ में पीएम मोदी की चुनावी रैली। एसपी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, राम मंदिर को लेकर ये लोग रोज गालियां देते हैं। आजमगढ़ की रैली में बोले सीएम योगी, कहा मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को विराजमान कराया है। पूरे देश से आवाज आ रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। लखनऊ में केजरीवाल और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के 400 के नारे पर कहा, 4 चरणों में ही बीजेपी चित, 220 से भी कम सीटें मिल रही। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा अमित शाह को वारिस बनाएंगे पीएम मोदी। शाह के लिए वोट मांग रहे, बीजेपी जीती तो योगी को हटाने की तैयारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा 400 नहीं बल्कि 140 सीट के लिए तरसेगी बीजेपी। संविधान खत्म करने की उनकी मंशा। स्वाति मालीवाल पर पूछे सवाल पर बोले सांसद संजय सिंह, कहा पार्टी हमारा परिवार, इस मुद्दे पर राजनीति की जरूरत नहीं। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने पूछा, क्यों नहीं दर्ज हुआ मामला, केजरीवाल को लेनी चाहिए नैतिक जिम्मेदारी। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सियासत तेज। बीजेपी ने केजरीवाल के साथ आरोपों से घिरे विभव की मौजूदगी पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिलाई मणिपुर की याद। आप नेता स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदतमीजी का मामला। दिल्ली पुलिस आज सौंपेगी महिला आयोग को रिपोर्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की मिली है अंतरिम जमानत। आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। टेंडर घोटाले को लेकर कल किया था गिरफ्तार। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दावा किया, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जाएंगे जेल, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। गिरफ्तारी पर कांग्रेस का आरोप, वो कांग्रेस के मंत्री हैं, अगर वे अजित पवार छगन भुजबल होते तो गिरफ्तारी नहीं होती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। भुवनेश्वर में कर रहे हैं रोड शो। पदमपुर और सुंदरगढ़ में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज यूपी में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में रैलियां। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। सीतामढ़ी और मधुबनी में रैलियां। आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में करेंगे रोड शो। आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 3 बजे कंधमाल के फुलबनी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली में प्रचार जारी। आज सरीनी विधानसभा में करेंगे नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी में करेंगे प्रचार। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव का चुनावी दौरे में दिखा अनोखा अंदाज। बीजेपी के निशिकांत दुबे से टक्कर। आज श्रीनगर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर। मुंबई में रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने की एबीपी न्यूज से खास बातचीत। बोले, विपक्ष की हिंदू मुस्लिम राजनीति को एक्सपोज कर रहा हूं। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी 10 साल से सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। अब कह रहे मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा, देश की जनता ने बीजेपी और एनडीए अलायंस को 400 पार कराने का फैसला किया। हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा 400 पार के मूड में है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए ताकि खत्म कर सके आरक्षण। अगर मोदी जी चुनाव जीत गए तो आ जाएगी तानाशाही। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि 2047 तक बनाना है विकसित भारत। पीएम मोदी देश के लिए बोलते हैं और भारत के लिए बोलना सांप्रदायीकरण नहीं। शिवसेना और एनसीपी के चोरी वाले आरोपों पर बोले पीएम मोदी। उद्धव और शरद पवार की पार्टियां नकली। शिवसेना और एनसीपी दोनों आज एनडीए गठबंधन के साथ। पीएम मोदी ने उद्धव और शरद पवार पर निशाना साधा। कहा, ये कैसे लोग जो सोते रहे और उनकी पार्टियां चोरी हो गई। महाराष्ट्र के ढिंडोरी की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस गरीबों का आरक्षण आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को देने के मूड में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बोले फारूक अब्दुल्ला, चुनाव में धर्म के आधार पर देश को बांट रहे पीएम मोदी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से डराने का काम किया। 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों तक पहुंचा देगी। आरक्षण हटाने के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 10 सालों से हमारे पास बहुमत था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कहा, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण।
प्रियंका गांधी के बयान पर बोले अमित शाह, हम उन्हें देशभक्ति नहीं सिखाते। रायबरेली से दिनेश सिंह चुनाव जीत कर आए। अमेठी में नाराज राजपूतों ने बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को चुनाव में हराने की शपथ ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।